हाय देयर, यू आर वेलकम। कहते हैं एडिक्शन एक कर्स होती है, एडिक्शन एक कर्स होती है, लानत होती है, नशा एक लानत होती है। तो ये एक स्टोरी है नशे के हवाले से। स्टोरी की ऊपर भी कुछ तबसरा होगा और आपको मेरा जो फोकस होगा वो वर्ड मीनिंग बताने पे होगा। कोई भी किस्म का जो नशा है उसको एडिक्शन कहते हैं और कर्स जो है वो लानत को कहते हैं। अब ये इस स्टोरी को देखते हैं। यूथ beheads his 80-year-old grandmother in Mumbai। यूथ कहते हैं नौजवान को, behead कहते हैं गला काट देना। behead गले को काट देना, सर को जिस्म से जुदा कर देना, तन से जुदा कर देना, behead। कितनी हौलनाक खबर है। और ये नौजवान जो है एक एडिक्ट था, यानी नशा करता था। और उस की कैफियत के बाद उसने क्या न सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर जो है उसको एक बुरे अंजाम से दो चार कर दिया, बल्कि अपने लिए भी दुनिया में लानत खरीदी। स्टोरी की डिटेल में भी चलते हैं और वर्ड मीनिंग में मज़ीद बताता हूँ आपको। अब बंद्रा पुलिस, ये इलाका है बंद्रा, वहाँ की जो पुलिस है ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग को अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया 20-year-old मैन, एक 24 साल के बंदे को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया फॉर अलेजली कहते हैं मुबैना तौर पे, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, कहा गया है, बताया गया है। अलेजली कहते हैं रिपोर्टेडली। अलेज जो है इल्ज़ाम को शो करता है, रिपोर्टेडली को शो करता है, बताया गया है, मुबैना तौर पे उर्दू में इसका लफ्ज़ है। फॉर beheading his grandmother, beheading कहते हैं गला काट देना, एट हर होम, उसके घर पर, यानी उसकी जो ग्रैंड मदर थी घर उसी का था, और उस पे वो आया और उसने उसका गला काट दिया नशा ना मिलने पे। आगे देखते हैं। इन कॉस्मा कॉलोनी, ये कॉस्मा कॉलोनी है, वहाँ पे हुआ है। और कॉस्मा कॉलोनी कहाँ पे है? वो नज़दीक है। नज़दीक मतलब नज़द, यानी उसके पास, माउंट मैरे चर्च के पास है वो, ये कॉलोनी कॉस्मा कॉलोनी नियर माउंट मैरे चर्च के पास है। और मंडे नाइट रात को उसने उसको भी हेड कर दिया, उसका गला काट दिया। द पुलिस सेड द अक्यूज्ड का नाम था क्रिस्टोफर पीरीरा। द पुलिस सेड क्रिस्टोफर पीरीरा जो था सेट नेक्स्ट टू द बॉडी, वो बॉडी के पास बैठा रहा, उसका गला काटने के बाद विक्टिम की बॉडी के पास बैठा रहा। सेट नेक्स्ट टू कहते हैं उसके पास, टू द बॉडी ऑफ 80-year-old विक्टिम के पास की बॉडी के पास बैठा रहा गला काटने के बाद। विक्टिम का नाम क्या है? द विक्टिम हैज बीन आइडेंटिफाइड एज रोजी गणेश राव। आइडेंटिफाइड मतलब उसकी शनाख्त की गई है, एज बतौर गणेश राव के तौर पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। आफ्टर मर्डर मतलब ही सेट नेक्स्ट टू द बॉडी आफ्टर मर्डर के बाद वो बॉडी के पास बैठा रहा। दरमियान में कॉमे लगा के फर्दर डिटेल्स दी गई हैं कि वो उस विक्टिम का नाम क्या था, ये कॉमे लगा के फर्दर हम डिटेल्स इसको देते हैं। इसके डिटेल में फर्दर मैं नहीं जाऊंगा, मेरा फोकस वर्ड मीनिंग बताने पे है। आफ्टर द मर्डर उसके पास बैठा रहा, और कब तक बैठा रहा? अनटिल पुलिस रीच्ड, पुलिस के आने तक बैठा रहा। अनटिल मतलब उस वक्त तक जब तक के पुलिस पहुंच ना गई। रीच्ड मतलब पहुंच गई, पहुंची। अनटिल टिल दैट टाइम, अनटिल का मतलब है टिल दैट टाइम, उस वक्त तक। द स्पॉट कहते हैं जब कोई क्राइम होता है, जहाँ पे कोई पॉइंट जगह होती है, जहाँ पे कोई क्राइम हुआ होता है, कोई बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, रोड हो, जहाँ पे कोई क्राइम हुआ है उसको कहते हैं स्पॉट, क्राइम स्पॉट। और क्राइम स्पॉट पे जब पुलिस पहुंची उस वक्त तक वो बैठा रहा। और पुलिस ने क्या किया जी? पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट मतलब आप जानते हैं गिरफ्तार करने को कहते हैं, हिरासत में लेना, कस्टडी में लेना। पेरीरा वाज एडिक्टेड टू अल्कोहल, वो वाज एडिक्टेड मतलब वो अल्कोहल का एडिक्ट था, नशई था, अल्कोहल का आदी था, और वो उसकी वजह से वो नॉर्मल हालत में नहीं रहता था। और उसने जिस तरह एडिक्ट होते हैं वो एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में, शायद पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो उसने उसको अपनी जो ग्रैंड मदर है उसका गला काट दिया। पेरीरा वॉज
addicted to alcohol and was at a rehabilitation center. Rehabilitation center कहते हैं, rehabilitation कहते हैं ऐसे एडिक्ट लोग जो नशे के आदी हों उनको नॉर्मल ज़िंदगी पे लाने के लिए जो सेंटर बने होते हैं उनको कहते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर. रिहैबिलिटेशन कहते हैं बहाल करना, दोबारा से अच्छी प्यारी हालत में लेके आना, यानी उसकी बहाली और उसको नॉर्मलाइजेशन करना और उनको सेहत की तरफ वापस लेके आने वाले सेंटर होते हैं. ये इन थाने एक प्लेस है, वहाँ पे वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में था फॉर पास्ट 1.5 years, यानी 1.5 साल तक वो उस सेंटर में रहा. फॉर मतलब फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम. ऑन मंडे इवनिंग वो आया. ऑन मंडे इवनिंग ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द सेंटर. मंडे इवनिंग को वो सेंटर से डिस्चार्ज हुआ और रिटर्न होम, और घर वापस आया. रिटर्न मतलब वापस आया, होम घर. पुलिस हैव रिफ्यूज टू डिवल्ज एनी फर्दर डिटेल. पुलिस हैव रिफ्यूज का मतलब है पुलिस ने इनकार कर दिया है. ये जो स्टोरी लिखने वाला है ये कह रहा है कि पुलिस ने फर्दर डिटेल नहीं दी. रिफ्यूज टू डिवल्ज कहते हैं और इंफॉर्मेशन रिवील करना, शो करना और लीक आउट करना और बताना. कुछ और बताने से पुलिस ने इनकार कर दिया था, फर्दर डिटेल नहीं दी पुलिस ने कि क्यों मारा, कैसे मारा. द मर्डर केम टू लाइट. केम टू लाइट का मतलब है कि रोशनी में आया और उसका पता चला. मर्डर का पता उस वक्त चला. केम टू लाइट मतलब मर्डर का पता चला उस वक्त 10 बजे के करीब पता चला. ऑन ट्यूसडे, व्हेन का मतलब है जब. पेरेरा's कजन एंड राउस ग्रैंड डॉटर अभी गैल दयास वेंट टू विक्टिम्स होम. वेंट टू कहते हैं गए, वेंट टू गए, विक्टिम के घर पे वो गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये क्या हुआ है. पेरेरा टोल्ड दयास को बताया दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर. कमिटेड कहते हैं कोई भी क्राइम को जब आप करते हैं, कमिट करते हैं तो उसको कहते हैं कि आई हैव कमिटेड द क्राइम, ही हैज़ कमिटेड द क्राइम. जो भी क्राइम हो उसको आप लगा दें को. उसने कहा कि ही हैड कमिटेड द क्राइम. उसने खुद ही बताया कि उसने ये क्राइम जो है कमिट कर लिया है. दयास देन कॉल्ड द पुलिस. दयास ने, देन का मतलब है फिर, दयास ने पुलिस को बुलाया. फॉलोइंग विच उसके बाद पेरेरा वाज अरेस्टेड. उसके बाद पेरेरा को अरेस्ट कर लिया गया. पेरेरा's पेरेंट्स आर इन गोवा. पेरेरा के जो पेरेंट्स हैं गोवा में हैं. एंड दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मर्डर. और उसके जो मर्डर है उसके बारे में बता दिया गया है को अपनी ग्रैंड मदर को मर्डर कर दिया है. सेड पुलिस ऑफिसर. ये ऐसा जो ऊपर बात लिखी हुई है ये किसने कही है? ये पुलिस ऑफिसर्स ने कही है. अभिषेक तुर्मुखे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेड, उसने कहा कि वी हैव रजिस्टर्ड ए केस, कि हमने अंडर सेक्शन 302 मर्डर का केस जो है वो दर्ज कर लिया है. और कौन सी सेक्शंस के तहत किया है वो हमने इंडियन पीनल कोड के अंडर जो है उसकी जो सेक्शंस हैं उसके तहत मर्डर का केस दर्ज कर लिया है. और अक्यूज जो है इज़ इन पुलिस कस्टडी. और मुलजम जो है, अक्यूज कहते हैं मुलजम को, वो पुलिस की कस्टडी में है. एग्जैक्ट टाइम ऑफ मर्डर, एग्जैक्ट कहते हैं ठीक ठीक, दुरुस्त दुरुस्त, कि 10 बजे हुआ या 11 बजे हुआ या रात को हुआ. एग्जैक्ट टाइम ऑफ मर्डर. एंड मोटिव कहते हैं उसकी वजह, जिस बात के लिए उसने उसको कत्ल किया उसको कहते हैं मोटिव. उसके पास कत्ल करने की वजह क्या थी उसको कहते हैं मोटिव. मोटिव बिहाइंड द ब्रूटल मर्डर. ब्रूटल कहते हैं संग दिलाना कत्ल, उसको कहते हैं संग दिली से जब मर्डर करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रूटल मर्डर. स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. स्टिल कहते हैं अभी तक, अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है. उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी. इसमें मेरा मकसद जो है आपको कुछ वोकैबुलरी देना था, वर्ड मीनिंग बताना था. अपना ख्याल रखिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें. थैंक यू.